हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल रियल स्टडी 1 पर। दोस्तों मैं हूं मिथिलेश कुमार और आज का टॉपिक रहेगा बहुपद। ठीक है, जो कि क्लास 9th और 10th में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दोनों क्लास के लिए है। और साथ ही साथ दोस्तों बिहार बोर्ड और CBSE बोर्ड दोनों बोर्ड में ये चैप्टर जो है बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, इसलिए इसको बेसिक से बेसिक कंसेप्ट के तौर पर इसको समझेंगे और एक एक क्वेश्चन को डील करेंगे। दोस्तों बिहार बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो, इसका खास तौर पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उसको हमको हर हाल में कमांड करना होता है। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि बहुपद होता क्या है और उसके बारे में हम जानेंगे कि पहचानेंगे कैसे। ठीक है, इसको इंग्लिश में पोलिनोमियल्स कहते हैं दोस्तों। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि इसका हम एक के उदाहरण से समझाते हैं। बहुपद दोस्तों, इसको आप दो बार इसको रिपीट कीजिए तो बहुपद, बहु जोड़ पद होता है दोस्तों। इसका मीनिंग होता है बहु जोड़ पद होता है। ठीक है, अर्थात इसका अर्थ ही होता है कि जो दो या दो से अधिक पदों से मिलकर बना होता है उसी को बहुपद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको यहाँ पर बात करेंगे। तो बहुपद क्या होता है, अर्थात बीजीय व्यंजक, अर्थात दो या दो से अधिक बीजीय व्यंजकों का जो समूह होता है या बीजीय व्यंजक होता है, हम उसको बहुपद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कि महा जोड़ रानी। ठीक है, दो शब्द हो गया यहाँ पर, दोनों शब्द को मिला दिए तो क्या बन गया, महारानी। ठीक है, महारानी बन गया दोस्तों। ठीक उसी प्रकार से हमें भी हमको क्या करना है, बहुपद करना है। तो बहुपद में क्या होता है, जब दो पद, ठीक है, दो पद होनी चाहिए या दो से अधिक पद होनी चाहिए। ठीक है, और उसका हम जब चरमान को घात के रूप में लिखते हैं तो उसको हम बहुपद कहते हैं। अगर ओरिजिनल हम बात करते हैं, मैथमेटिक्स में बात करते हैं, तो बहुपद होता क्या है, तो बहुपद होता है जब किसी भी बीजीय व्यंजक को घात के रूप में लिखते हैं तो बहुपद कहलाता है। ठीक है दोस्तों, बहुपद इसका जो होता है व्यापक रूप होता है, अर्थात इसका एक बीजीय व्यंजक जो होता है उसको बीजीय व्यंजक को हम इस रूप से जानते हैं और बहुपद को px से मतलब डिनोटेट करते हैं। px से, p से हो जाता है पोलिनोमियल्स हो जाता है। ठीक है, x जो उसका चरमान होता है, ये जरूरी नहीं कि x ही होगा, x के बाद y भी होता है, z भी होता है। जो भी बीजीय व्यंजक होता है उस कोई भी उसमें से हम ले सकते हैं और उसको हम p लिखेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम x लेते हैं हम लिखेंगे px लिखते हैं। ठीक है, px लिखेंगे और इसका जो होता है px बराबर लिखेंगे कि an x पर पावर n प्लस, ठीक है, an माइनस 1 x पर पावर लिखेंगे n माइनस 1 डॉट 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 डॉट। ये करते करते दोस्तों चला जाएगा a2 और x पर पावर 2 प्लस a1 और x पर x हो जाएगा, ये x पर पावर 1 हो जाएगा और प्लस में a0 हो जाएगा। ये आपका जो होता है, ये आपका एक बीजीय व्यंजक किस रूप में होता है वो रूप इसमें दर्शाया गया है। ठीक है, ये हो गया बीजीय व्यंजक हो गया। जहाँ पर दोस्तों हम जो ये मानते हैं ये जो n है, ये n, इसको हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ये n जो होता है हम लिख सकते हैं, जहाँ n इक्वल टू लिख सकते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, अर्थात n के जगह पर हम वास्तविक संख्या 0, 1, 2, 3, 4 अनंत तक हम ले सकते हैं। कहाँ पर, जहाँ पर n होगा वहाँ पर। ठीक है, इसमें जो ये देखते हैं दोस्तों, ये a जो लिखा हुआ है, ये a क्या हुआ, ये चरमान का जो होता है ये गुणांक कहलाता है। ठीक है, a जो हो गया आपका चरमान का गुणांक हो गया, अर्थात चरमान के गुणा के रूप में जो संख्या होती है उसे हम गुणांक कहते हैं। ठीक है, गुणांक कहते हैं। तो हम यहाँ पर समझेंगे इसको इस तरह से, जैसे मान लेते हैं कि a0, a1, a2, a3 डॉट डॉट डॉट, a3 डॉट 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 चले जाते हैं। यह क्या है, आदि। आदि क्या है, ये
बहुपद का या बीजीय व्यंजक का, ठीक है, आदि वास्तविक संख्या एवं ये जो हो जाता है x1 x⁻2 x⁻3 डॉट 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 अन तक चले जाते हैं, x⁻n चले जाते हैं, ये जो चले जाते हैं ये आपका एक बीजीय व्यंजक है, एक बीजीय व्यंजक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अब समझ सकते हैं कि इसको हम बीजीय व्यंजक कहते हैं, अर्थात इसमें से इस तरह से हम बहुपद को डिनोट करते हैं और जानते हैं। लेकिन खास बात है कि हम बहुपद को पहचानेंगे कैसे, बहुपद को जानेंगे कैसे। ठीक है दोस्तों, इतना लॉन्ग फॉर्म में हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि हम इसको आसानी से डील नहीं कर पाएंगे, जल्दी से जल्दी डील नहीं कर पाएंगे, हल नहीं कर पाएंगे। तो जल्दी से हल करने के लिए हमें इसको पहचान में आना चाहिए, या पहचान तुरंत पहचानेंगे कि यह बहुपद में है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, बहुपद की पहचान जो हम करेंगे, जब हम क्या करते हैं, इसका दो पॉइंट होती है। तो फर्स्ट पॉइंट होता है कि चर मान का घात जो होता है, घात पावर जिसको कहते हैं, घात हमेशा क्या होनी चाहिए, हमेशा धनात्मक होनी चाहिए। धनात्मक होगा तब हम बुझेंगे क्या कि वो चरमान जो है या वो व्यंजन जो है आपको बहुपद में होगा। ठीक है, ये होनी चाहिए, हमेशा क्या होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए। अगर ऋणात्मक होगा, जैसे मान लेते हैं, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये बहुपद है। क्योंकि इसका घात जो देखते हैं, ये घात, इसका घात क्या है आपका, इसका घात 2 है जो कि पॉजिटिव है अर्थात धनात्मक है, इसका घात 1 है जो कि पॉजिटिव है अर्थात धनात्मक है, इसलिए यह बहुपद में है। अर्थात लिखेंगे यहाँ पर, अतः ये बहुपद है। ठीक है दोस्तों, ये इस कंडीशन में जब रहेगा तो बहुपद कहलाएगा। ठीक, जब चर मान का घात क्या होनी चाहिए, अगर घात ऋणात्मक हो गया तो वो बहुपद नहीं। ठीक है, तो ये पहचान में आनी चाहिए कि जब आपका बहुपद का घात ऋणात्मक हो जाएगा, अर्थात उसका पावर माइनस से लिखा जाएगा, तो वह बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, जैसे दोस्तों, जैसे मान लेते हैं, यहाँ पर हम इसको मिटा करके लिखते हैं, जैसे लिखेंगे 2x पर पावर -1, ये बहुपद नहीं है। लिखेंगे 3y पर पावर -2, ये बहुपद नहीं है। ठीक है, अगर लिखते हैं कि 5m इस पर पावर -3, ये भी बहुपद नहीं है। दोस्तों, बहुपद की पहचान हम इस तरह से करते हैं कि जब उसका घात अर्थात उसका पावर क्या कहते हैं, ऋणात्मक होता है ना, निगेटिव होता है, तो हम उसको बहुपद नहीं मानेंगे। ठीक है, तो मानेंगे जब इसका घात आपका पॉजिटिव होगा तो वो बहुपद कहलाएगा। ठीक है, अब एक तो ये जान गए कि जब हमारा बहुपद का घात, बीजीय व्यंजक का घात अगर ऋणात्मक होगा तो बहुपद नहीं होगा। नंबर 1 ये जान गए। नंबर 2 में हम जानेंगे दोस्तों, नंबर 2 में जानेंगे कि जब कोई चरमान से, जब किसी संख्या में चरमान से विभाजित होता है, तो हम वैसे बहुपद को बहुपद नहीं कहेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लेते हैं, जैसे उसको हम बहुपद नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे देखिए x + 1/x, देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, ये x से ये 1 में डिवाइड दिया जाता है, अर्थात विभाजित किया जाता है। और हमने बता चुके हैं कि जब कोई भी चरमान से अगर किसी भी संख्या में विभाजित किया जाता है तो बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बहुपद नहीं होगा। अब कहिएगा क्यों नहीं होगा, तो दोस्तों हम समझा देते हैं। जैसे आपको पता होगा कि ये x आप प्लस, इस x को जब ऊपर की ओर ले जाते हैं तो इसका पावर -1 हो जाता है। अब बताइए बहुपद में है क्या, बताइए ये बहुपद है, नहीं है। ठीक, कोई भी चीज जैसे मान लेते हैं कि 2x + 3/2x, बताइए ये बहुपद है, नहीं है।
ये भी बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये तो अब दो चीज जान गए कि जब ऋणात्मक होगा घात तो बहुपद नहीं होगा, जब भिन्नात्मक होगा तो उसका वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, नंबर 3 जानेंगे दोस्तों कि बहुपद कब होगा और कब नहीं होगा। बहुपद नहीं होने का एक और रीजन है दोस्तों, जब देखिएगा कि जब बहुपद यानी बीजीय व्यंजक का जो घात होता है, उस घात जब भिन्नात्मक होगा, भिन्न में होगा, तो वो आपका बहुपद नहीं होगा। जैसे दोस्तों 2x पर पावर 1/2 दे देते हैं, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये होता है भिन्न, अर्थात जिसमें आधा हो गया वो बाधा हो गया। जस्ट लाइक वही है कि जिसमें ये आधा हो गया वो बहुपद नहीं हुआ, बहुपद में वो बाधा हो गया। ठीक है, अर्थात वो भिन्न में नहीं होगा, ये नहीं है बहुपद। ठीक है, x पर पावर 1/4 ये भी बहुपद नहीं है, x पर पावर 1/3 ये भी बहुपद नहीं है दोस्तों। 3y इस पर पावर 2/3 ये भी बहुपद नहीं है, अर्थात भिन्न में होगा, बहुपद नहीं कहलाएगा। दोस्तों आपका 3 पॉइंट बता दिए कि बहुपद नहीं होगा। किस स्थिति में नहीं होगा? तो जब, नंबर याद रखिएगा, जब पावर माइनस में होगा बहुपद नहीं होगा। जब बीजीय व्यंजक किसी संख्या में विभाजित होता है या किसी संख्या को विभाजित करता है तो बहुपद नहीं होगा। नंबर 3, जब किसी बीजीय व्यंजक का पावर भिन्न रूप में होगा तो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, नंबर 3। अब चौथा नंबर में हम जानेंगे कि बहुपद नहीं होगा, कब नहीं होगा। ठीक, जैसे दोस्तों मान लेते हैं हम कि किसी भी संख्या पर, जैसे x पर पावर 1/2 हो गया, इसका इस 1/2 का मतलब होता है रूट। क्या होता है? रूट होता है, रूट एंटर होता है। ठीक है, अगर हम मानते हैं तो रूट हटा दें, हाफ हटा दें, तो इधर क्या हो जाएगा? x रूट हो जाएगा। ठीक है, जब कोई भी बीजीय व्यंजक रूट के अंदर होगा वो बहुपद नहीं होगा। ये दावा के साथ कहेंगे वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, जब रूट में चला गया, जो रूट में हो गया, जैसे जानते हैं दोस्तों, जो डर गया वह मर गया। ठीक है, जो डर गया वो मर गया। जो सेना बॉर्डर पर से भाग आता है, रणभूमि से भाग आता है, वो सेना नहीं कहलाता है, कायर कहलाता है। वीर नहीं, कायर है वो। ठीक उसी तरह से जो चरमान रूट में है वो बहुपद नहीं है ना, वो बहुपद नहीं है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। हम इस प्रकार से हम 4 रूप हम देखे, 4 गुण जान गए कि जब 4 गुण यह मिलता जुलता रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन जब घात पॉजिटिव हो, धनात्मक हो, है ना, और वास्तविक हो, तब हम उसको बहुपद समझेंगे, बहुपद कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हम जाने कि बहुपद हम पहचानेंगे कैसे, बहुपद को कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे कि बहुपद है या नहीं है। ठीक है, आज हम जानेंगे कि बहुपद को जांचने का यंत्र क्या होता है। तब तो जान गए बहुपद को कैसे जांचा जाएगा कि बहुपद है या नहीं है। इसको जांचने का हमने आज एक तरीका बता दिए। यह एक रिमोट है, इस रिमोट से आप जान सकते हैं कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम देखते हैं बहुपद का घात। क्या देखते हैं? बहुपद का घात देखते हैं। दोस्तों हम घर में भी देखते हैं कि जिसके पास, गांव में भी, कि जिसके पास ज़्यादा नोट होता है, ज़्यादा पैसा होता है, लोग उसी को पूछता भी है और उसी के नाम से जाना जाता है। अगर देखिएगा आपके घर के पास अगर 4 आदमी हैं तो 4 आदमी में जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा तो आप दूर भी चले जाइएगा तो उसी के नाम से पहचाना जाएगा कि फन्ना आदमी को जानते हैं। तो हाँ, लेकिन 3 आदमी हैं उसको कोई नहीं जानता है। अगर आप भुतला गए हैं, आप उस व्यक्ति, पैसे वाले व्यक्ति का नाम लीजिएगा तो तुरंत आपको घर तक पहुंचा देगा, लेकिन उसका तीनों भाई से पूछिए का नाम लीजिएगा तो कोई नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों जब हम देखते हैं यहाँ पर कि 2x² + 4 प्लस 3x² प्लस 4 3x -7, अगर ये बहुपद है तो इसको px कहते हैं। अगर ये px है और कहेंगे कि इस px का घात क्या है, देख लीजिए दोस्तों, जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वही बहुपद का घात कहलाएगा। देख लीजिए इसमें कौन, इसका घात 1 है, इसका 2 है, इसका 4 है, अर्थात ये 4 है तो लिखेंगे घात बराबर 4। दिस इज द आंसर। ठीक है, दिस इज द आंसर।
दोस्तों समझ में आ गया होगा कि हम किसको पहचानेंगे, किसका घात लिया जाता है, किसका नाम लिया जाता है। ठीक दोस्तों, हम यहाँ पर कहेंगे कि 2x² और -3x कहेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका घात क्या होगा बोलिएगा आप, इसका घात हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2। ठीक है दोस्तों, तो हम ये घात भी जान गए। अब हम जानेंगे गुणांक। ठीक है, बहुपद का घात देख लिए, अब देखेंगे बहुपद का गुणांक। बहुपद का गुणांक क्या होता है दोस्तों, हम देखते हैं यहाँ पर क्या है कि कोई px, ठीक है, क्या लिखेंगे हम, बहुपद का गुणांक। ये देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम देखते क्या है कि px, ठीक, अब px बराबर दे दिए कि 2x² + 3x + 7, ये बहुपद दे दिया। और कहेगा क्या इसमें, अब ये नहीं कहेगा कि बहुपद का गुणांक बताइए, इसमें कहेगा 2x² है तो x² का गुणांक क्या है, तब हम उसका जवाब देंगे। ऐसे कोई पूछ देगा तो नहीं जवाब देंगे। ठीक है, कहेगा कि x² का गुणांक बराबर भाग, तो दोस्तों x² के साथ गुणा के रूप में क्या है, हमने पहले ही बता चुके थे कि गुणांक क्या कहलाता है, जब कोई भी बीजीय व्यंजक का गुणा के रूप में रहता है, जब कोई भी बीजीय व्यंजक के गुणा के रूप में रहता है हम उसी को गुणांक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, x² का गुणा के रूप में क्या है, 2 है, तो लिखेंगे x² का गुणांक बराबर 2 हो जाएगा। अगर कोई पूछ देगा कि x का गुणांक क्या है, तो दोस्तों x का गुणांक 3 है, तो लिख लेंगे 3 है। बात समझ आ गया, इस तरह से हम पहचान लेंगे। जिसका कहेगा गुणांक क्या है, देख लेंगे कि उसका पंजियार क्या है ना। अगर चलता है एक पंजियार के साथ लेकर के, बीजीय व्यंजक भी चलता है एक पंजियार को लेकर के, अर्थात गुणांक को लेकर के। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम जानेंगे। अर्थात आप बुरा नहीं मानिएगा, हमारे पढ़ाने का तरीका ही यही है कि लोग बच्चे पढ़ें, दोस्त पढ़ें हमारे, और उसको एहसास नहीं हो कि हम मैथ पढ़ते हैं। दोस्तों मैथ को सीखना, पढ़ना, ठीक है, उसे डरना नहीं है। दोस्तों ये हम जान गए। अब हम जानेंगे कि बहुपद का वर्गीकरण, अर्थात बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों इसका 2 रूप होता है, एक घात का रूप होता है और एक आपका पद का रूप होता है। तो पद के रूप से भी बहुपद 3 प्रकार का होता है, पद के हिसाब से भी बहुपद 3 प्रकार का होता है, और घात के आधार पर भी बहुपद 3 प्रकार का होता है। दोस्तों तो हम इसका डिटेल्स जो है क्लास 9th में बेसिक रूप से पढ़ते हैं। तो 9th का भी क्लास चल रहा है, 9th का भी बच्चा देखेंगे। तो क्या होता है कि पद के आधार पर देखेंगे तो बहुपद 3 प्रकार का होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे पद के आधार से या आधार के अनुसार बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। दोस्तों पहला नंबर तो होता है, एक जो होता है वो होता है एक पदी बहुपद। ठीक है, नंबर 2 जो होता है वो होता है द्विपदी। बहुपद। ठीक है, नंबर 3 जो होता है वो होता है त्रिपदी बहुपद। ठीक है दोस्तों, ये होता है पद के आधार पर। ठीक है, अब कहिएगा क्या कि एक पदी बहुपद क्या होता है, तो जिसमें एक ही पद होता है। ठीक है दोस्तों, जिसमें एक ही पद होता है हम उसको बहुपद कहते हैं, एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे हम इसका उदाहरण ले लेंगे, हम इसका एक पदी को यहाँ पर हम समझते हैं, इसको समझते हैं दोस्तों एक पदी वाला को, अर्थात हमको पावर इसमें देखना ही नहीं है, पावर पर आंख बंद कर लेंगे, पावर पर आंख बंद कर लेंगे, अब पद को देखेंगे कि कितना है। ठीक है दोस्तों,
यहाँ पर देखेंगे क्या, जैसे 2x², लेकिन पद तो एक, कॉमा 3y लिखेंगे, ये भी एक है ना, 5m लिखेंगे, ये भी है ना, 9x⁴ लिखेंगे, ये भी है। इस सब में सब देखते हैं एक ही पद है, एक ही पद है, एक ही पद है, एक ही पद है, बस में आ गया, सब में सब एक ही पद है। इसलिए इस सब बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। सब बहुपद को एक पदी बहुपद कहेंगे, क्योंकि सबके पास एक ही पद है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम द्विपदी में। द्विपदी क्या होता है दोस्तों? द्विपदी से नाम से पता चलता है। द्वि मतलब दो, और पद मतलब स्थान, अर्थात जिसमें दो पद हो उसको हम द्विपदी कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे हम लिख दिए 2x² + 3x, ये भी हो गया। ठीक है, अगर लिखते हैं कि 2y + 1, ये भी हो गया, है ना। अर्थात दोनों पद होनी चाहिए तो अलग अलग होनी चाहिए। अगर स्वजातीय दे दीजिएगा तो आपस में जुट कर एक हो जाएगा, इसलिए विजातीय होनी चाहिए और दो पद होनी चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर स्क्वायर जाति का है, अब यहाँ पर बिना एक घाती का है, दुई घाती का, दोनों जाति आपस में जुटेगा नहीं, इसलिए दो पद हो जाएगा। यहाँ पर y जाति का है, यहाँ पर चर है, यहाँ पर अचर है, दोनों दो जाति का हो गया, आपस में जुटेगा नहीं, घटेगा नहीं, तो हम इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं द्विपदी। ठीक है, 5x - 3, ये भी हो गया। देख रहे हैं दोस्तों, इसमें दो पद है, एक पद ये, एक पद ये, दो पद, एक पद ये, एक पद ये, दो पद, एक पद ये, एक पद ये, दो पद। ठीक है दोस्तों, इसमें दो पद है, इसलिए हम इसको द्विपदी बहुपद कहेंगे, द्विपदी बहुपद कहेंगे। ठीक है, अब आते हैं त्रिपदी। ठीक है, तो त्रिपदी में क्या होता है? त्रि मतलब तीन दोस्तों, इसमें एक, इसमें दो, और त्रिपदी में तीन पद होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मान लेते हैं इसमें तीन को पद क्या हो जाएगा, x² + 3x + 5, ये हो गया तीन को पद। हुआ कि नहीं हुआ? सब अलग अलग भी है और अलग अलग है, तो ये एक पद, ये दो पद, ये तीन पद, तीन पद हो गया। इस तरह हम और उदाहरण ले सकते हैं, 9y² है ना + 3y - 5, ये भी हो गया। ठीक है दोस्तों, इसका और उदाहरण हम ले सकते हैं यहाँ पर कि 5x⁴ + 3y + 5, ये भी हो गया। देख रहे हैं दोस्तों, इसमें भी पद 1, 2, 3 सब में पद अलग अलग। तो इसके आधार पर हम देख लिए कि पद के आधार पर या आधार के अनुसार बहुपद तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है एक पदी बहुपद, दूसर का होता है द्विपदी बहुपद, तीसर का होता है त्रिपदी बहुपद। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने जान गए कि पद के आधार पर तीन होता है। अब हम जानेंगे कि उसका घात, है ना, घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों हम इसको मिटाते हैं। अब हम जानेंगे पद के अनुसार, तो जान गए हम। अब जानेंगे हम कि घात के अनुसार क्या होता है। ठीक है दोस्तों, अब घात देखेंगे। अब पद पर ना क्या करेंगे, आंख बंद करेंगे, पद पर आंख बंद कर लेंगे और देखेंगे कि घात कितना है। घात देखेंगे एक है, ओ एक घाती हो गया। घात देखेंगे दो है, ओ द्विघाती हो गया ना। घात अगर तीन हो गया तो त्रिघाती हो गया। हम पद को नहीं देखेंगे कि पद नीचे है कि पद ऊपर है, सैलरी कितना कमाते हैं, ये हम देखेंगे तो। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि एक हो गया एक घाती बहुपद, जिसको हमने रैखिक बहुपद कहते हैं, इंग्लिश में लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है दोस्तों। तो हम इसको हम यहाँ पर समझेंगे। नंबर 1 की रैखिक बहुपद। ठीक है, इसमें क्या दोस्तों कि हम घात देखेंगे, पद को नहीं देखेंगे। जैसे मान लेते हैं कि 2x + 1, ये लिख दिए हम, ये भी हमको क्या हो गया, रैखिक हो गया। ठीक, 3y, ये भी 3y है, हम ये भी कहेंगे कि एक घाती हो गया। 5m + 5, ये लिख दिए, ये भी एक घाती हो गया। दोस्तों हमको घात देखना है, घात देखिए, घात इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है। बीजीय व्यंजक का घात देखेंगे कि कितना है। तो दोस्तों हम जानेंगे बीजीय व्यंजक रैखिक बहुपद हम उसको कहेंगे जिसका घात न्यूनतम घात एक और अधिकतम घात भी एक होनी चाहिए। घात अगर एक है तो वो रैखिक बहुपद कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं द्विघात बहुपद।
द्विघात। ठीक है दोस्तों, द्विघात क्या देखेंगे, घात अर्थात जिसके माथा पर, अर्थात जिसके पावर के रूप में 2 होगा वो द्विघात बहुपद कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, द्विघात जैसे देख लीजिए, जैसे लिख लीजिए 3x⁻² प्लस 3x -5, ये कौन सा बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। एक इसका एक्स्ट्रा कंसेप्ट और है दोस्तों कि अगर एक घाती पूछ देगा ना तो पद हो जाएगा 2, और द्विघाती पूछ देगा तो पद हो जाएगा 3। ठीक है दोस्तों, जैसे अभी देखिए, अब द्विघाती पूछ दिया है कि द्विघाती क्या है, तो देखिए 1 2 3 पद हो गया, लेकिन ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि पद 3 गो ही होना चाहिए दोस्तों। पद 2 गो भी होगा, पद 1 गो भी होगा, वो बहुपद कहलाएगा। घात हमको देखें कि घात अगर 3 गो 2 गो है तो हम द्विघात कहेंगे दोस्तों। अगर कोई कहता है कि ये पद 3 गो होना चाहिए तभी ये होगा, तो वो किसी तरह रॉन्ग, वो गलत होगा। जैसे देखिए हमारा मन होगा, लिख देंगे कि 2x⁻² प्लस 5, क्या द्विघात बहुपद नहीं है, बहुपद है, द्विघात भी है, द्विघात बहुपद है दोस्तों। अगर हम पद ए बोलेंगे, जैसे इसी को लेंगे 3x⁻², बताओ द्विघात नहीं है, द्विघात है। हमको पद 1 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 8 रहे, 10 रहे, हमको उसे मतलब नहीं है, हमको पावर हमको मिल गया, बात खत्म हो गई। ठीक है, हाँ अब हम देखेंगे त्रिघात। ठीक है दोस्तों, त्रिघात देखेंगे, त्रिघात बहुपद में भी क्या है, त्रिघात, त्रि मतलब 3, त्रि मतलब 3, घात मतलब पावर। ठीक है, तो जिस बहुपद का घात 3 होगा उसको त्रिघात बहुपद कहेंगे। घात कितना चाहिए, 3 होनी चाहिए, 3 घात होगा तो त्रिघात कहलाएगा। ठीक है, तो जैसे इसका फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे हम लिखेंगे 9y⁻³ प्लस 3y प्लस स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3, ये आपका हो गया त्रिघात। अब कहिएगा सर यहाँ पर तो त्रिघात है, पद 4 गो है, तो त्रिघात में पद 4 गो और द्विघात में पद 3 गो, और द्विघात होगा तो 3 गो होगा, तो एक घाती होगा तो 2 गो पद होगा। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ उसको हम एक बढ़ते क्रम में हो या घटते क्रम, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, सजा कर लिखते हैं, तो हमको पद इस तरह से मिल जाता है। ठीक है, लेकिन ये नेसेसरी नहीं होगा। कोई कहता है कि नेसेसरी ही 4 गो पद होगा, तो हम उसको नहीं नीचे से ऊपर कर देते, फिर बेकार है।